नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय प्रेम सर्वन्दावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री गर्ग संहितांतर्गत अश्वमेध खंड पंचदशोऽध्याय षोडशोऽध्याय। इसके बाद इंद्रनील जो राजा थे उनको अनिरुद्ध जी ने जीत लिया और भगवान शंकर के पास इंद्रनील ने जाकर कहा कि मैंने आपसे वरदान पाया था कि मुझे कोई जीतेगा नहीं मनुष्य देव में, तो ये कैसे मुझसे जीत गए। भगवान ने कहा कि ये स्वयं ना तो देव है ना मनुष्य है, ये स्वयं भगवान है, इसलिए आप इनसे हार गए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में मुझमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और भजन करो। इंद्रनील अपने बेटे को राज दे करके और द्वारिका को चले गए। उसके बाद अनिरुद्ध जी चंपावतीपुरी के राजा द्वारा अश्व का पकड़ा जाना और यादवों के साथ उनका पुत्र हेमांगद के सैनिकों का घोर युद्ध, अनिरुद्ध और श्री कृष्ण के पुत्रों के शौर्य से पराजित राजा का उनकी शरण में आना। गर्ग जी कहते हैं कि राजन वहां से छूटने पर वह अश्व सब देशों का अवलोकन करता हुआ कुशीनर जनपद के अंतर्गत चंपावतीपुरी में जा पहुंचा। राजा हेमांगद से परिपालित वह पुरी विशाल दुर्ग से मंडित थी। उसके भीतर चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। वह पुरी गगनचुंबी प्रसादों परिवेष्टित थी। वहां पुण्यात्मा राजा हेमांगद महान शूरवीरों से घिरे रहकर अपने पुत्र हंस केतु के साथ राज्य करते थे। उन्होंने यादवों की अवहेलना करके महात्मा अनिरुद्ध के उस अश्व को अनायासी पकड़ लिया। मानद राजा हेमांगद ने सोने की जंजीर से घोड़े को बांधकर नगर के सभी दरवाजों में कपाट और अर्गला आदि दे दिए तथा यादवों के विनाश के लिए दुर्ग की दीवार पर 2 लाख शतघ्नियां अर्थात तोपें लगवा दी और युद्ध का ही निश्चय किया। तत्पश्चात सेना सहित अनिरुद्ध घोड़े की राह देखते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने चंपावती के उपवन में डेरा डाल दिया। वहां घोड़े को ना देखकर प्रद्युम्न कुमार ने श्री कृष्ण के सखा उद्धव से इस प्रकार पूछा। अनिरुद्ध बोले, मंत्री प्रवर, यह किसकी नगरी है? कौन मेरा घोड़ा ले गया? महामते, आप जानते होंगे, सोच विचार कर बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव ने शत्रुओं के वृतांत को समझकर यह बात कही। उद्धव ने कहा, द्वारिकानाथ, इस नगरी का नाम चंपावती है। यहाँ अपने पुत्र हंसध्वज के साथ राजा हेमांगद राज्य करते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है।
यह राजा बड़ा शूरवीर है, युद्ध किए बिना यज्ञ का घोड़ा नहीं देगा। यह नगर में ही रहकर भुशुंडियों द्वारा दीर्घ काल तक युद्ध करेगा। भुशुंडी अर्थात बंदूक तोपों से। वह नरेश युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं निकलेगा, नगर से बाहर नहीं आएगा युद्ध से, वहीं से तोप लगा देगा, किला के पीछे से तोप और बंदूक वहीं से गोली चलाएगा, यहाँ आएगा नहीं। हाँ, शतघ्निया तोप कहा ना, और भुसुंडी, तो इनसे दूर से ही युद्ध करेगा, किले से, किले के बाहर वो आपसे वैसे युद्ध करने, बाहु युद्ध करने नहीं आएगा, और देर काफी समय तक युद्ध करेगा ये। वह नरेश युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं, अतः नरेश्वर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। उद्धव जी की ये बात सुनकर अनिरुद्ध रोष पूर्वक बोले। अनिरुद्ध ने कहा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी, दुर्ग में रहकर युद्ध में लगे हुए इन बहुसंख्यक शत्रुओं को लोहे की बनी हुई शक्ति के समान बाणों द्वारा मैं आधे पल में मार गिराऊंगा। अनिरुद्ध जी ने कहा कि लोहे की शक्तियों से मैं नहीं मारूंगा। उद्धव जी की पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोष में भरे हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध उस पुरी का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही गए और कोटि कोटि बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक वंशी वीरों के बाण समूहों से उस पुरी में कोलाहल मच गया। वीर हंस ध्वज आदि समस्त शत्रु संकित हो गए। तदंतर राजा के कहने से उन वीरों ने साहस पूर्वक दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव सैनिकों को देखा। भीड़ लगी थी ना, सेना आई थी। यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों को कवच आदि से सुसज्जित देख वे सबके सब भयभीत हो उठे। यादव योद्धा अस्त्र शस्त्रों से परिमंडित हो शस्त्रों की वृष्टि कर रहे थे। हेमांगद के सैनिकों ने उन पर चारों ओर से शतघ्नियों द्वारा अर्थात तोपों द्वारा आग बरसाना आरंभ किया। तोप से आग के गोले निकलते। वे इस निश्चय पर पहुंच गए कि हम सभी शत्रुओं को मौत के घाट उतार देंगे, घोड़े को कदाप नहीं लौटाएंगे। उस समय अनिरुद्ध की सेना में महान हाहाकार मच गया। दूर से ही तोप चला रहे थे, अब उस समय तो वो था नहीं, लेकिन तोपें तो तब भी थी उनके पास, उसका उपयोग सभी सूरवीर युद्ध में नहीं करते। शतघ्नियों से ताड़ित हो समस्त वृषवंशी वीर विह्वल हो गए, उनके सारे अंग छत विछत हो गए। कितने ही योद्धा युद्ध से भागे राजन, कुछ सैनिक मूर्छित हो गए और कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो गए। कोई युद्ध में जल गया, कोई भस्मीभूत हो गया, कितने ही लोगों के हाथ और भुजाएं कट गई। कुछ लोग शस्त्रहीन होकर गिर पड़े, कितनों के कवच जल गए, कितने हाय हाय करने लगे और कितने ही योद्धा बलराम था श्री कृष्ण के नाम ले लेकर पुकारने। उस युद्ध क्षेत्र में तोपों की मार खाकर सारे अंग जर्जर हो जाने के कारण कितने ही हाथी भागते हुए गिर पड़े और मूर्छित हो गए। संग्राम में उछलते भागते हुए घोड़े शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मौत के मुंह में चले गए। कितने ही रथ चूर्ण हो गए। यह सब देखकर अनिरुद्ध संग्राम भूमि श्री हरि का स्मरण करते हुए कुछ सोचने लगे। तब श्री कृष्ण की कृपा से उषा वल्लभ अनिरुद्ध को कर्तव्य बुद्धि सूझी कि सामने वाला, हम तो तीर लिए हैं, तलवार लिए हैं, गदा लिए हैं, सामने वाला तोप और बंदूक से मार रहा है, कैसे मारेंगे उसको। कर्तव्य बुद्धि सूझी। उन्होंने सारंग धनुष लेकर तरकस से बाण निकाला और उस धनुष पर रखकर पार्जन्य अस्त्र का संधान किया। बादल, अब इन्होंने मायावी विद्या का उपयोग किया। उस बाण के छूटते ही यादव सेना के ऊपर मेघ छा गए। नरेश्वर उन मेघों ने यादव सैनिकों की रक्षा करते हुए भूरी भूरी जल वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आग को बुझा दिया। तब वृषणवंशी सैनिकों के अंग अंग शीतल हो गए। वे आग के भय से छूट गए और अनिरुद्ध की प्रशंसा करते हुए पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबको संबोधित करके अनिरुद्ध ने कहा, मैं पंख वाले घोड़े पर चढ़कर अकेला ही शत्रुओं के राजा को जीतने के लिए चंपावती पुरी में प्रवेश करूंगा। क्योंकि ये लोग बाहर निकलेंगे नहीं, उधर से तोप से मार देंगे, हम लोग जाएंगे लेकिन उनको जीतेंगे कैसे। गर्ग जी कहते हैं, राजन
अनिरुद्ध की यह बात सुनकर समस्त कृष्ण कुमार सांब आदि 18 महारथी उनसे बोले। हरिपुत्र ने कहा, राजन तुम शत्रुओं की नगरी में न जाओ, हम सब लोग उस आतताई नरेश को जीतने के लिए वहां जाएंगे, अकेले मत जाओ, सब चलेंगे और महान महान बड़े बड़े लोग जाएंगे जो युद्ध में ज्यादा जिनका नाम हो करने में कुशल है। ऐसा कहकर रोज से भरे हुए सब वीर हरिपुत्र सहसा पांख वाले घोड़ों पर चढ़कर दुर्ग के परकोटों को लांघते हुए चंपावती पुरी नगरी में जाकर, अब ये भी उड़ के उड़ने वाले घोड़ों बैठ के गए, अंदर पहुंच के उड़ के ऊपर से उड़ गए, चलाते रहो तो। वे सभी धनुर्धर कवचधारी और युद्ध कुशल थे। उन्होंने जाते ही सर्पाकार बाणों से शत्रुओं को मारना आरंभ किया। नरेश्वर वे शत्रु ही राजा की आज्ञा से सहसा युद्ध के लिए धनुष धारण की क्रोधपूर्वक आ पहुंचे। उनकी संख्या 1 करोड़ थी। रोष से भरे और अस्त्र शस्त्र उठाए उन बहुसंख्यक वीरों को वहां आया देख सांब, मधु, बृहदबाहु, चित्रभानु, वृक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तमान, भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतसेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, न्यग्रोध और कवि इन समस्त श्री कृष्ण पुत्रों ने बाणों द्वारा मारना आरंभ किया। राजेंद्र फिर तो उस नगरी में वीरों के रक्त से भयंकर नदी प्रकट हो गई जो नगर द्वार से बाहर निकली। राजन उस घोर नदी को बहकर आती देख अनिरुद्ध शंकित हो गए। उनका मुंह सूख गया और वे अहो ये क्या, मेरे पिता भाई के सभी भाई मारे गए जिसके कारण यह घोर नदी प्रकट हो रही, हम सबको बाहर ले जाने के लिए इधर आ रही है। मैं इस नदी को अपने अग्निमय बाणों द्वारा सोख लूंगा, इसमें संशय नहीं है। अपने पर्वतोपम गजराजों द्वारा इस नगरी को ढहवा दूंगा। तदंतर अनिरुद्ध के आदेश से महावतों से प्रेरित हो बड़े बड़े ऊंचे मधोमत और कज्जलगिर के समान काले लाखों हाथी अपनी सूंड से छोटे छोटे वृक्षों गुल्मों को उखाड़ उखाड़ कर उस नगर में फेंकने लगे। वे अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर के ऊपर जा चढ़े। नरेश्वर वहां पहुंचकर उन समस्त गजराजों ने अपने कुंभ स्थल से रोषपूर्वक सब ओर से शीघ्र ही उस पुरी को ढाह दिया, 4 दीवानी थी, गिरा दिया। सारे कपाट टूटकर गिर गए, द्वारों की सुदृढ़ श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न हो गई। पुरी के दुर्ग की पथरीली दीवारें उन हाथियों ने तोड़ गिराई। नृपश्रेष्ठ श्री हरि के गजराजों ने किवाड़ों, अर्गलाओं दुर्ग को धराशायी करके पुरी में पहुंचकर शत्रुओं के घेरों को गिराना आरंभ कर दिया। उस समय चंपावती में महान हाहाकार मच गया। राजा आदि सब लोग भयभीत हो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब तो पराजित हुए राजा हेमांगद फूलों के हार से अपने दोनों हाथ बांधकर त्राहिमाम पाहिमाम कहते हुए हरिपुत्रों के सन्मुख आए। उन नरेश को आया देखकर रणभूमि में धर्मवेता सांब ने भाइयों को तथा दीन जनों की हत्या करने वाले महावतों को भी रोका। सबको रोककर वे राजा से इस प्रकार बोले। सांब ने कहा, राजन आओ, तुम्हारा भला हो, मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्ध के समीप चलो, तब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। सांब की बात सुनकर राजा यज्ञ का घोड़ा लिए हरिपुत्रों के साथ पुरी से बाहर निकले। राजन पुत्र के साथ अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने घोड़ा और उसके साथ 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित की। राजेंद्र तदंतर नीति वेदता दीनवत्सल अनिरुद्ध ने पुष्पमाला से बंधे हुए उनके दोनों हाथ खोलकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शत्रु राजाओं से इस घोड़े की रक्षा करो। अनिरुद्ध जी क्या करते थे, जिसको जीतते थे उसको कहते थे चल घोड़े की रक्षा करने के लिए साथ चलो, सबको पकड़ लेते थे, छोड़ते नहीं थे। हाँ कि अब तुम सारे मेरे साथ चलकर युद्ध करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर बुद्धिमानों में से राजा हेमांगद ने अपने पुत्र को राज देकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ चल दिए। इसके बाद अनिरुद्ध जाते हैं स्त्री राज्य पर। वहां पर विजय और वहां की कुमारी रानी सुरूपा का अनिरुद्ध की प्रिया होने के लिए द्वारका को जाना। श्री गर्ग जी कहते हैं वहां से युद्ध से निवृत्त होने के बाद घोड़ा
परम उज्ज्वल अंगों वाला अनिरुद्ध का वैश यदुकुल के प्रमुख वीरों के साथ उसी नर जनपद से बड़े बड़े वीरों को देखता हुआ धीरे धीरे बाहर निकला। राजन, इस प्रकार विचरता हुआ वह श्रेष्ठ अश्व प्रत्येक राज्य में गया और बहुत से नरेशों ने उसको पकड़ा तथा छोड़ दिया। बहुत राजाओं ने पकड़ा, फिर बहुत सारे राजा उनके साथ थे उस क्षेत्र के, तो देखते कि राजा भी इनके साथ आया हुआ है, तो सब कथा तो सबको पता लगी जाती है कि ये लड़ाई हुई थी वहाँ पे। उनको पता लग गया, बोले जब इसको जीत लिया इन्होंने तो हम लोग क्या हैं। तो कुछ लोगों ने पकड़ा, हिम्मत किया, फिर छोड़ दिया। अनिरुद्ध जी ये इसीलिए बुद्धिमानी करते थे कि जिसको जीते वो उसके साथ ले लो, उसकी ध्वजा भी चलेगी साथ, उसका झंडा भी चलेगा हमारी सेना के साथ, तो लोग समझेंगे कि ये वीर के साथ आ रहे हैं। तो कुछ लोग वैसे करके हार जाएंगे। राजा इंद्रनील और हेमांगद को पराजित हुआ सुनकर अन्य मंडलेश्वर राजाओं ने अपने यहाँ आने पर उस घोड़े को पकड़ने का साहस तक नहीं किया कि अरे हेमांगद और राजा इनको इंद्रनील को हरा दिया तो अब हम लोग क्या चीजें, इनको बड़े राजा थे। नृपश्रेष्ठ गर्ग जी कहते हैं वज्रनाभ से, नृपश्रेष्ठ बहुत से वीर विहीन देशों का अवलोकन करके, बहुत से ऐसे देशों के जहाँ पे कोई वीर थे ही नहीं, कोई वीर ही नहीं था, और राज्य चल रहा था, कोई युद्ध करने वाले वीर थे। वो श्रेष्ठ घोड़ा स्वेच्छा से घूमता हुआ स्त्री राज्य में जा पहुंचा। वहां कोई सुरूपा नाम वाली सुंदरी राजकन्या राज्य करती थी। वहां कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता था। हाँ, विशेष वहां की व्यवस्था थी, और वहां श्रापित था, ये श्रापित था कि हे वज्रनाभ, उस देश में किसी स्त्री को पाकर जो काम भाव से उसका सेवन करता वह 1 वर्ष बाद मर जाता था। स्त्री राज्य के नगर में फूलों से भरा हुआ एक सुंदर उद्यान था, जहां लौंग लताएं फैली हुई थी और इलायची की सुगंध बेनी रहती थी। पक्षियों और भ्रमरों की मीठी बोली वहां गूंज रही थी। उस नगर में पहुंचकर घोड़ा उस उद्यान में एक इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ। वहां की सभी स्त्रियों ने देखा, बड़ा मनोहर श्यामकर्ण घोड़ा है। वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी उसे देखने के लिए आए। सिर्फ राज्य परिवार में था श्राप, राज्य परिवार में था श्राप, उसे देखने के लिए गए कि घोड़ा आया है। उस घोड़े को देखकर स्त्रियों ने अपनी स्वामिनी से उसकी चर्चा की। राजा स्वरूपा को बताया, राजा स्वरूपा थी वहां की महाराज रानी। वह चर्चा सुनकर रानी छत्र और चमर से विजित हो रथ पर बैठी और करोड़ों स्त्रियों के साथ उस घोड़े को देखने के लिए आई। अपनी सेना भी उन्होंने अपने अनुरूप बना रखी थी। घोड़े को देखकर और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को पढ़कर रानी को बड़ा रोष हुआ। ऐसा नहीं कि आज के ही युग में एक पक्ष था, तब भी पक्षधर होते थे, अपने ही पक्ष की बात। तो जो अपने पक्ष की बात करते थे वो अपना देश बना लेते थे, जैसे आज भी अपने पक्ष की बात मानते अपना देश बना लेते थे। वहां पर भी उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था और अपना देश बना लिया था। घोड़े को देखकर और उसके भाल में बंधे पत्र को, ये हम बड़े बलवान हैं, अब हमारे राज्य में आप घोड़ा हम रखेंगे। उन्होंने नगर में घोड़े को बांधकर उसके प्रतिपालकों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। स्वरूपा रानी की सेना ने, रानी ने कर लिया तो सेना भी करेगी, रानी ने आदेश हो गया तो करना ही पड़ेगा। कोई स्त्रियां हाथी पर, कोई रथ पर, कोई घोड़े पर आरूढ़ हो, कवच बांधकर अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए आ गई। वे सब स्त्रियां कुपित हो अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करती हुई आई। उन्हें देखकर अनिरुद्ध ने हेमांगद से पूछा, अनिरुद्ध ने हेमांगद से पूछा, क्योंकि हेमांगद राजा वहीं पड़ोसी थे, अभी पीछे उनको हरा के लाए थे, उनको साथ में लिया था। ये क्या चक्कर है यहाँ पे कोई युद्ध की कौन करे? तो हेमांगद राजा कहते हैं कि ये
अनिरुद्ध बोले कि राजन हेमांगा से पूछा कि ये कौन सी स्त्रियां हैं जो युद्ध करने के लिए आई हैं, जिस उपाय से मेरा यहाँ कल्याण हो वह विस्तार पूर्वक है। क्योंकि अनिरुद्ध जी तो कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो ये नियम है कि माताओं से बहनों से युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, उनसे हार जाना ही ठीक है। अब यहाँ अगर हम हार गए तो बड़ा अपमान होगा और जीतना जरूरी है। तो आप यहाँ क्षेत्रीय हैं, यहाँ आसपास इनके क्षेत्र में रहे, तो बताओ क्या क्या उपाय क्या जिससे कि हमारा सम्मान भी बचा रहे, इनसे लड़ना भी ना पड़े। हेमांगन ने कहा नृपेश्वर, इस देश में रानी राज्य करती हैं क्योंकि वहां या राजा यहाँ जीवित नहीं रहता, इसलिए वह स्त्रियों से घिरी हुई आई हैं। आपके घोड़े को पकड़कर वह संग्राम करने के लिए उपस्थित हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध राजा से इस प्रकार बोले। अनिरुद्ध ने कहा राजन, यहाँ पर स्त्री राज्य क्यों करती हैं तथा राजा क्यों नहीं जीवित रहता, यह बात विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। अनिरुद्ध के बात सुनकर राजा हेमांगद ने, अब कथा का सार यह है कि किसी भी समस्या में जब जीवन में पड़ जाए तो जब तक उसकी मूल कारण को ना समझ लें तब तक उस विषय पे या तो ना तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहिए, पहले उस पर विचार करना चाहिए। कथा का मूल यही है इसमें कि पहले ही जाके लड़ना शुरू कर दो और कुछ गलत कर्म कर बैठो तो और गलत हो गया। अनिरुद्ध जी ने पहले विस्तार से विचार किया। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर राजा हेमांगद ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी के चरणों की वंदना का चिंतन करते हुए कहा कि यादवेंद्र, इस विषय का प्राचीन इतिहास मैंने चंपापुरी में पहले गुरुवर याज्ञवल्क्य जी के मुख से सुना था, वही तुमसे कहता हूँ। जो गुरु जी ने याज्ञवल्क्य जी ने बताया था मुझे, वही मैं बताता हूँ। आप ध्यान देकर प्राचीन समय सतयुग की बात है, अभी द्वापर चल रहा है, पीछे त्रेता, उससे पहले सतयुग। इस देश में नारीपाल नाम से विख्यात एक मंडलेश्वर राजा हुए, उनका नाम था नारीपाल। उनके मोहिनी नाम वाली पत्नी थी जिसका जन्म सिंघल द्वीप में हुआ था। वह पत्नी नायिका थी, उसकी चाल हंस के समान और मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था। राजा उसके सौंदर्य के महासागर में डूबकर यह भी नहीं सोच पाते थे कि कब दिन हुआ कब रात हुआ, और वे सैकड़ों वर्षों तक उसके साथ भोग में लगे रहे। राजन, उस समय सारी प्रजा दुख से पीड़ित हो रही थी। प्रजाओं पर ध्यान नहीं देते थे, अपने घर परिवार में ही खाना पीना मौज करना, और प्रजा में कोई बस टैक्स आ रहा है, प्रजा का कोई उत्थान होने का काम नहीं करते थे। वो राजा अपने घर परिवार में मौज रहे थे। यादवेश्वर, प्रजाजनों का पारस्परिक कलह से विनाश होता देख राजवल्लभा मोहिनी अपनी शक्ति के अनुसार सारी प्रजा का न्याय कार्य स्वयं ही संभालने लगी। जब मोहिनी उनकी पत्नी ने देखा कि प्रजा दुखी है और राजा तो हमेशा भोग विलास में लगे रहते हैं, तो उन्होंने खुद ही संभाल लिया राज्य को। उनकी रानी ने, मोहिनी ने, एक दिन उस नरेश से मिलने के लिए महामुनि अष्टावक्र उनके अंतापुर में आए। अष्टावक्र ऋषि आए कभी उनके पास। राजा का मन स्त्री में ही आसक्त रहता था, वो हमेशा अपने नृत्य गाना भोग विलास में ही व्यस्त रहते थे। वे मुनि को आया देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं, और वे बोले यह कुरूप यहाँ का कैसे आ गया, ये कुरूप यहाँ कैसे आ गया, अष्टावक्र जी को कहा। तब मुनि रुष्ट होकर बोले, रे मूर्ख नपुंसक, मेरी बात सुन ले, तू स्त्रियों के हाथ का खिलौना होकर मुनियों का अपमान क्यों कर रहा है। तुम्हारे देश में सदा स्त्रियां राज्य करेंगी। अष्टावक्र जी का श्राप था। इस राज्य में पुरुष राजा जीवित नहीं रहेगा। तू अभी इस राज्य भवन से निकल जा। इस देश में स्त्रियों को पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा वह 1 वर्ष बीतने के बाद निसंदेह जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए 1 वर्ष राजा वहां मर जाता था।
क्षय रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान की कृपा। गर्ग जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र अपने आश्रम को चले गए। मुनि के चले जाने पर राजा उनके साप से नपुंसक हो गए। यह सब दुर्दशा मुनि की ही है, मुनि ने ही की है, यह सब मुनि ने किया है। ऐसा जानकर राजा अत्यंत दीन एवं दुख से व्याकुल हो गया और स्वयं अपनी ही निंदा करने लगा। जब अपनी गलती पता लगती तो मनुष्य पश्चाताप करता है कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र होता है, इसीलिए पुराण होता है कि शास्त्रों पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। कोई कथा तो है जो हमारे जीवन चरित्र से बिल्कुल मेल खाती होगी, इसलिए उन कथाओं को अपनी ही कथा, अपनी ही जीवन की जो है बात समझनी चाहिए कि हमारे जीवन की भी यही दशा है, इसलिए हमको भी इससे सावधान रहना चाहिए। कथा भागवत सुनने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में सावधानी रहे। नारीपाल बोले, राजा अहो स्त्री के वशीभूत होने वाले मुझ मंद्य भाग्य ने क्या कर दिया, मुनियों की पूजा छोड़कर नर्क की राह पकड़ ली। आज मुझ दुष्ट पापात्मा पर यमदूतों की दृष्टि पड़ गई। इस दशा में अब मैं बैतरणी में जाने वाला हूँ। इस दशा में देखकर मुझे कौन अपने तेज से इस कष्ट से छुड़ाएगा। अब जब मेरी ऐसी स्थिति हुई है, अब मुझे कौन अपने तेज बल, अपना पुण्य प्रताप तेज बल से मेरी रक्षा करेगा। अब तो मेरी कोई नहीं रक्षा करेगा। गिरे हुए की कौन संभाल करता है, कोई नहीं संभाल करता। वो तो कोई भाग्य होता है तो कोई संत ऋषि मिल जाता है किसी को। ऐसा उद्गार प्रकट करके राजा घर छोड़कर वन में विचरने लगे। वे मुक्ताता भगवान विष्णु के भजन में लग गए। अब उनको कुछ सूझता नहीं था तो कभी भगवान का भजन सुन के चलो भगवान का भजन ही करते हैं। और अंत में उन्होंने श्री हरि पद को प्राप्त किया। जब भजन करने लगे भगवान की प्राप्ति हुई। उस सांप के भय से राजा लोग इस देश में राज्य नहीं करेंगे, केवल नारियां ही यहाँ शासन करेंगी, इसमें संशय नहीं है। स्त्री राज पर है। चंपावती पुत्र श्री गर्ग जी कहते हैं, अनिरुद्ध और हेमांगद इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। हेमांगद ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ याज्ञवल्क्य जी मेरे गुरु जी ने बताया था। इस प्रकार बातचीत कर रहे थे कि रोज से भरी हुई वहां की पुंसली नारियां इनके पास आ गई और क्रोध पूर्वक अपने धनुषों से बाणों की वर्षा करने लगी। उन स्त्रियों को देखकर अनिरुद्ध विस्मित हो गए और मैं स्त्रियों के साथ युद्ध कैसे करूंगा ऐसा कहते हुए वे भयभीत से हो गए। उसी समय मंडलेश्वरी सुरूपा स्त्रियों के साथ उनके निकट आई और अनिरुद्ध को देखकर बोली। रानी ने कहा, वीर रणभूमि में खड़े हो जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। तुम तो बहुत बड़ी सेना के साथ हो, फिर युद्ध स्थल में व्यर्थ सोच में क्यों पड़ गए हो? तुम बड़े मानी हो। मैं इस समरांगण में कृष्णवंशी योद्धाओं से तुमको पराजित करके अपना क्रीड़ामृग बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं मदन ज्वर से पीड़ित हूं। उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध भय से विह्वल हो गए। वे सब कुछ जान गए और दीन वाणी में उस मंडलेश्वरी से बोले, रानी तुम सर्व देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अश्व को यज्ञ के लिए अपनी इच्छा से मुझे लौटा दो। अनिरुद्ध जी ने कहा कि आप अपनी इच्छा से लौटा दीजिए, हाँ, लड़ाई करने की आवश्यकता ना हो। सुमुखी मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, अतः तुम श्री हरि के दर्शन के लिए द्वारका में जाओ। मैं आपको कहता हूं कि आप युद्ध न करो, आप द्वारका चली जाओ, युद्ध अश्व मुझे दे दो, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। भद्रे जिनके नाम स्मरण करके मनुष्य कृतकृत हो जाता है, साक्षात उन्हीं का दर्शन, उन्हीं के दर्शन का कैसा महान फल है, यह तुम्हें क्या बताऊं। वार्तालाप में चतुर अनिरुद्ध के इस प्रकार समझाने पर उस पूर्व जन्म की वार्ता का, अब जब अनिरुद्ध जी ने उसको समझाया, इसे अनिरुद्ध ने बड़ी चतुरता से समझाया, बड़ी बात चातुर्यता दिखाया, तो समझाते समझाते उसको समझा ले गए और उसको पूर्व जन्म की कोई स्मृति हो आई।
तो पूर्व जन्म की वार्ता का स्मरण हुआ और वह अनिरुद्ध से इस प्रकार बोली जैसे ब्रह्मा जी से मोहिनी बोली थी। अब सुरूपा रानी को अपने पूर्व जन्म की कोई बात याद आ गई। सुरूपा ने कहा, देव, मैंने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी, मेरा नाम मोहिनी था। मेरे अंग कमल के समान प्रफुल्ल एवं सुगंधित थे, मेरे नेत्र कमल दल के समान विकसित एवं विशाल थे। एक दिन की बात है, पद्म योनि ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो कहीं जा रहे थे। ब्रह्मा जी और अनिरुद्ध जी कौन है? ब्रह्मा जी ही हैं। और उन्हें देखकर मोहिनी, जो स्वरूपा रानी है, वो अपने पूर्व जन्म की कथा कह रही है। उन्हें देखकर, ब्रह्मा जी को देखकर मैं उनके निकट गई और मैंने कहा कि आप मेरा वर्ण करें। तब ब्रह्मा जी ने मुझे वर्ण करने से मना कर दिया। पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी ने वर्ण करने से मोहिनी को मना कर दिया। तब मैं शाप देकर कुकुद्यति नदी के तट पर गई और वहां दुष्कर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी को कहती, मैं तब उस समय ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था और मैं कुकुद्यति नदी के तट पर गई, वहां दुष्कर तपस्या करने लगी। मेरी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। वे तपस्या के अंत में मेरे पास आए और प्रसन्न चित्त हो मुझे तपस्विनी से बोले, वर मांगो। उनका यह कथन सुनकर मोहिनी बोली कि देवदेव, आपको नमस्कार है। लोकेश, मैं यही वर मांगती हूँ कि आप मुझ दीन तपस्विनी का वर्ण करें। अब तप के द्वारा किया है, तो तप के द्वारा वर्ण करने का तो भगवान, तो तप क्या फल तो देना ही पड़ता है भगवान को। वर्ण करें। मैं दुखित होकर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं तपस्या से छीन हुए इस शरीर को रोषपूर्वक त्याग दूंगी। मोहिनी बोली। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भामिनी, शोक ना करो। भद्रे, दूसरे जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, इस जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मैं द्वारिका में श्री हरि का सुंदर पौत्र होऊंगा। उस समय मेरा नाम अनिरुद्ध होगा और तुम स्त्री राज्य की रानी होगी। भद्रे, उस समय तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरी यह बात झूठी नहीं है। यह सुनकर मैं इस भूतल पर उत्पन्न हुई। यादव श्रेष्ठ, आप साक्षात ब्रह्मा जी हैं और मेरे लिए ही यहाँ पर पधारे हैं। गर्ग जी कहते हैं कि स्वरूपा का यह कथन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। तब धर्मात्मा अनिरुद्ध ने उससे यह निर्मल वचन कहा। अनिरुद्ध जी उसको समझा ले गए और उसको पूर्वजन्म की स्मृति हो आई। अनिरुद्ध ने कहा कि भद्रे, तुम श्री द्वारिका को चली जाओ। उसको द्वारिका भेज दिया स्वरूपा रानी को। मैं वहां अपनी प्रिया के रूप में तुम्हें ग्रहण करूंगा। अश्व की मैं जिम्मेदारी में आया हूं। इस समय तो मैं राजाओं से अश्व की रक्षा करते हुए उसी के साथ जाऊंगा। तदंतर स्वरूपा अनिरुद्ध की आज्ञा से अपनी श्रेष्ठ मंत्रणी प्रमिला को राज्य पर स्थापित करके घोड़ा लौटाकर स्वयं द्वारका को चली। राक्षस भीषण द्वारा यज्ञीय अश्व का अपहरण और विमान द्वारा यादव वीरों का उपलंका पर चढ़ाई। गर्ग जी कहते हैं कि राजन, तदंतर अनिरुद्ध के प्रयास से छूटा हुआ वह दुग्ध के समान उज्ज्वल यज्ञ संबंधी अश्व स्वेच्छा से सिंघल द्वीप के निकट विचरने लगा। वह प्यास से पीड़ित था। घोड़े ने देखा सामने ही बहुत से वृक्षों द्वारा आवृत और जल से भरी एक बावड़ी है। उसे देख वह स्वयं जाकर उसका पानी पीने लगा। बावड़ी में अश्व को देखकर एक भीषण नाम वाले राक्षस ने उसके भाल में लगे हुए पत्र को पढ़ा और बड़ी प्रसन्नता से उस घोड़े को पकड़ लिया। उसी समय सब यादव जिनकी दृष्टि घोड़े पर लगी हुई थी वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने देखा यज्ञ के अश्व को एक राक्षस ने पकड़ रखा है। तब वे युद्धशाली यादव उस राक्षस से बोले। यादव ने कहा, रे तू कौन है? जैसे सिंह की वस्तु को सियार ले जाए उसी तरह यादवेंद्र महाराज उग्रसेन की घोड़ी को लेकर तू कहां जा रहेगा?
धूर्त खड़ा रहे, हमारे साथ धैर्यपूर्वक युद्ध कर, हम घोड़े को तेरे हाथ से छुड़ा लेंगे तथा रणभूमि में तेरा वध करेंगे। भाइयों सहित शकुनी, नरकासुर, बाणासुर, कलंक, ये समस्त राक्षस राज हमारे हाथ से मारे जा चुके हैं। वो राक्षस था, दैत्य, इसलिए उसको दैत्यों के नाम गिनाए कि सबको हमारे परिवार वालों ने मारा है। तू तो उनके समान, उनके सामने तिनके के तुल्य है, अतः हम युद्ध में तुझे कुछ भी नहीं गिनेंगे। तू घोड़ा देकर चला जा, और नहीं तो तुझे मार दिया जाए। भीषण नाम का राक्षस था। उनका यह भाषण सुनकर देवताओं को भी भयभीत करने वाले भीषण ने शूल, गदा और खड्ग लेकर बड़े रोष के साथ उन सब से कहा। भीषण बोला, अरे तुम लोग क्या मेरा सामना कर सकते हो? मनुष्य तो हमारे भोजन हैं। वे राक्षसों के सामने कौन सा प्रसार प्रकट करेंगे? पहले जब यादव राज ने विश्वजित यज्ञ किया था, तब मैं राक्षसों को लाने के लिए लंका चला गया था। वो उन्हें लेकर जब मैं अपनी पुरी में लौटा, तो नारद जी के मुख से सुना कि युवा यज्ञ पूरा हो गया। अब तुम लोगों ने पुनः अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास व्यर्थ ही किया। तुम लोगों में कौन ऐसे वीर हैं जो मेरे पकड़े हुए घोड़े को छुड़ा सके? अतः घोड़े की आशा छोड़कर तुम लोग जाओ, नहीं तो मेरे 4 लाख अनुयायी राक्षस तुम सबको खा जाएंगे। इस स्थान से 12 योजन दूर समुद्र में मेरी बनाई हुई पुरी है, जिसका नाम उपलंका है। जैसे भोगवती पुरी सर्पों से भरी रहती है, उसी प्रकार उपलंका निशाचर गणों से परिपूर्ण है। राजन ऐसा कहकर घोड़ा लिए आकाश मार्ग से वह सहसा अपनी पुरी को चला गया और समस्त यादव सुख करने लगे। तब अनिरुद्ध कहने लगे, भोजराज के इस अस्त्र को जिसे निशाचर ले गया है, हम कैसे छुड़ाएंगे? उनका यह वचन सुनकर नीत कुचल सांबाल उनसे बोले, राजन चिंता छोड़ो, हमारे रहते तुम्हें क्या भय? तुम्हारी सेना में पंखदार घोड़े हैं, विमान है और बाण है। दोनों लोगों पर विजय पाने वाले शौर्य संपन्न महान वीर विद्यमान है। राजन, हम लोग घोड़ों से यात्रा करेंगे अथवा बाणों से पुल बांधकर जाएंगे, या भगवान कृष्ण के दिए हुए विमान से शत्रुओं की नगरी पर आक्रमण करेंगे। सबकी बात सुनकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने मंत्री प्रवर उद्धव को बुलाकर इस प्रकार पूछा। अनिरुद्ध बोले, मंत्रीवर, श्यामकर्ण हमारे हाथ से चला गया, अब हम क्या करें? भगवान ने आपके आदेशानुसार ही कार्य करने की आज्ञा दी है, कि जैसा उद्धव जी कहेंगे वैसा ही करते चलना। अतः आप कोई उपाय बताएं। मेरे सब चाचा लोग जो उपाय बता रहे हैं वह आपने भी सुना है। यदि आपकी भी आज्ञा हो तो मैं वह सब करूं। अनिरुद्ध की बात सुनकर उद्धव जी लज्जित होकर बोले, भैया, मैं तो श्री कृष्ण का ही विशेषता उनके पुत्रों तथा पौत्रों का भी सदा दास हूँ, निरंतर आज्ञा में रहने वाला सेवक हूँ। मैं क्या बताऊंगा? जो तुम्हारी और इन सब की इच्छा हो वही करो, निश्चय ही वह सफल होगी। कोई उपाय तो है नहीं। अब वो उपलंका गया, समुद्र के बीच में चला गया, तो वहां पर तो पहुंचना ही पड़ेगा किसी न किसी साधन से। तब अनिरुद्ध ने कहा, यादव, मैं भगवान कृष्ण के दिए हुए विमान द्वारा इस 10 अक्षौणी सेना के साथ दैत्य नगरी उपलंका जाऊंगा। सारण कृतवर्मा था सत्यक पुत्र युधान, ये लोग अक्रूर के साथ यहीं रहकर शेष सेना की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर अनिरुद्ध श्रीहरि के 18 पुत्रों उद्धव, गद, विषाद सेना के साथ भगवान कृष्ण के दिव्य विमान पर आरोहे। श्री कृष्ण के पौत्र तथा यादव वीरों से युक्त वह सूर्य बिंब के समान तेजस्वी विमान अपनी शक्ति से चालित होकर उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे भूतकाल में कुबेर का पुष्पक विमान और श्री राम और कपिराज से युक्त होकर शोभित होता था। गर्ग जी कहते हैं कि राजन, तदंतर रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध कुबेर के समान विमान द्वारा विशाल सेना के साथ उपलंका गए। उपनरेश्वर वहां जाकर यादवों सहित अनिरुद्ध ने विषधर सर्प के समान विषाक्त बाणों द्वारा उस नगरी का और वहां के वन उपवनों का विध्वंस आरंभ कर दिया। वहां के क्रीड़ा स्थानों द्वारा भवनों, अट्टालिकाओं, छत्रियों तथा गोपुरों
पर उस विमान के अग्रभाग से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। मुसल शक्ति परित बाण शिलाएं भी निरंतर पड़ने, राजन वहां प्रचंड वायु चलने लगी और संपूर्ण सैन्य धूल से आच्छादित हो गई। इस प्रकार यादवों की द्वारा की गई अस्त्र वर्षा से अत्यंत भीषण की वह नगरी कहीं भी कल्याण नहीं पा सकी। जैसे पूर्व काल में साल्व देशीय योद्धाओं के आक्रमण से द्वारकापुरी हुई थी। नृपश्रेष्ठ उस समय उस नगरी में हाहाकार मच गया। भीषण आग असुर भय से बेहबर हो गए। सारी नगरी को पीड़ित देखकर राक्षसराज भीषण डरो मत इस प्रकार अभयदान दे राक्षसों के साथ बाहर निकला। फिर तो उसकी पुरी में निशाचरों के साथ यादवों का घोर युद्ध होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में वानरों राक्षसों का युद्ध हुआ था। वृषणवंशी योद्धाओं के बाण समूहों से कंधे कट जाने के कारण राक्षस आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति समुद्र में गिरने लगे। कुछ निशाचर औंधे मुंह उस पुरी में धराशायी हो गए। राजन कोई उतान होकर गिरे, कोई तत्काल पंचतत्व को प्राप्त हो जाए। वहां उन राक्षसों के रक्त से भयंकर दूषित नदी प्रकट हो गई, महावैतरणी की भांति दुष्पार थी। वहां यादवों का बल देखकर भीषण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने तीन आंखों से यादवों की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने निर्बलों की भांति आकाश में खड़े होकर युद्ध किया। तुम लोग जो व्यर्थ वीरता का अपमान करते हो वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। तुम लोगों के शरीर में यदि शक्ति हो तो सुनो, पृथ्वी पर उतर आओ और मेरे साथ युद्ध करो। उसकी यह बात सुनकर करुणा में प्रद्युम्न भूतल पर विमान उतारकर उस महान असुर से बोले। ऊपर से मार रहे थे तो आसान था, मारते थे ऊपर से मार लगता रहा। अनिरुद्ध ने कहा, महान असुर, बहुत विचार करने से क्या होगा। तुम महासमर में भय छोड़कर शीघ्र मेरे साथ युद्ध करो। उनकी बात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीषण ने अपने धनुष से 5 नाराज बाण अनिरुद्ध के ऊपर चलाए। अनिरुद्ध ने उन्हें देखकर अपने बाणों द्वारा उन नाराजों को दो टुकड़ी कर दी और खेल खेल में एक बाण से उसके धनुष को काट दिया। भीषण ने भी दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सर्पाकार 100 बाणों द्वारा प्रद्युम्न कुमार को घायल कर दिया। उनका रथ खंडित हो गया, सारथी मारा गया, सब घोड़े भी काल के काल में चले गए और अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। उस समय अपने सेना नायक को घेरा हुआ देख समस्त वृषणवंशी यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और बाणों की वर्षा करते हुए वहां पहुंचे। उन बहुसंख्यक वीरों को आया देख उस असुर ने रोष पूर्वक धनुष को रखकर गदा से ही उन सबको मार गिराया, जैसे सिंह अपनी दाढ़ों से ही मृगों को कुचल देता है। गदा की मार से पीड़ित हो यादव सैनिक भूतल पर गिर पड़े, उनके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए। कितने ही योद्धा रण क्षेत्र में धराशायी हो गया। तब बलराम जी के छोटे भाई गद ने अपनी गदा लेकर समरभूमि में राक्षस भीषण के मस्तक पर प्रहार किया। राजन, गदा के उस प्रहार से व्यथित हो वज्र के मारे हुए पर्वत की बात वह असुर वसुधा को कंपित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीषण का सिर फट गया था, उसे मूर्छित होकर पड़ा देख वे असुर शस्त्र धारण के गद को मारने के लिए पहुंचे, परंतु नरेश्वर नरसिंह ने जैसे अपनी दाढ़ से हाथियों को फाड़ गिराया था, उसी प्रकार बलराम के छोटे भाई गद ने अपनी वज्रश्री की गदा से उन सब असुरों को धराशायी कर दिया। उसके बाद अनिरुद्ध होश में आकर खड़े हो गए और क्षण भर में धनुष लेकर बोल उठे, मेरा शत्रु दुष्ट भीषण कहाँ गया। श्री हरि के पौत्र को खड़ा हुआ देख यादव पुंगव जय जयकार करने लगे और समस्त देवताओं को भी बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर नारद जी से सूचना पाकर भीषण का पिता निशाचर बक जंगल से कुपित होकर वहां आया। महाराज, वह कज्जलगिरी के समान काला और ताड़ के बराबर ऊंचा था। उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्र भयंकर थे और वह त्रिशूल लेकर आया। एक हाथी को बाएं हाथ से पकड़कर मुंह से चबाता हुआ वह राक्षस रक्त से नहा गया था और बड़े भारी पिशाच के समान दिखाई देता था। उसके दोनों पैर ताड़ के बराबर बड़े थे। वह उनकी धमक से भूतल को कंपित कर रहा था। देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला वह निशाचर जनता के लिए काल सा दिखाई देता था।
उसको आते देख वहां सब यादव आतंकित हो गए और श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए वे सब आपस में इस प्रकार कहने लगे। यादव कहते हैं कि मित्रों बताओ ये कौन हमारे निकट आ पहुंचा। इसका रूप बड़ा ही विभत्स है और ये काल के समान निर्भय प्रतीत होता है। इस प्रकार जब सब लोग बोलने लगे तो वहां महान कोलाहल छा गया। बक को देखकर वे सब निशाकर प्रसन्न हो गए। राजन भीषण को मूर्छित देख राक्षस राज बक संग्राम में बारंबार हा देव कहता हुआ शोकमग्न हो गया। नरेश्वर तत्पश्चात गर्ग जी कहते हैं 2 घड़ी में मूर्छा त्याग कर भीषण उठा और कहने लगा मेरे भय से गद कहाँ गया। अपने पुत्र को उठा देखकर उस नरभक्षी राक्षस को बड़ा हर्ष हुआ और बोलने में बहुत कुशल था। उसने बेटे को हृदय से लगाकर उत्तम वचनों द्वारा उसे आश्वासन दिया। महाराज पिता को सहायता के लिए आया देख भीषण ने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रणाम किया। बक और भीषण की पराजय था यादवों का घोड़ा लेकर आकाश मार्ग से लौटना। श्री गर्ग जी कहते हैं राजन तदंतर असुरों के बीच में खड़े होकर राक्षस बक ने भीषण से युद्ध किया। पूछा बेटा इन तिनकों के समान यादवों के साथ किस लिए युद्ध हुआ था जिससे तुम मूर्छित हो गए और बहुत से राक्षस मारे गए। यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। राजन बक के इस प्रकार पूछने पर भीषण ने मुंह नीचे करके अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लाने के संबंध में सारी बात कही। पुत्र की बात सुनकर बक ने अपनी गदा ले ली और यादव सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे जंगल में दावानल प्रकट हो जाता है। अब भीषण ने गलती तो की थी, क्यों पकड़ा, लेकिन अब पकड़ लाए हो तो लड़ो, नहीं तो ऐसे तो युद्ध खाम खाम में मोल ले लिया तुमने। राक्षसों को क्या करना है। जैसे सिंह सोए हुए मृगों को रौंद डालता है उसी प्रकार सामने आए हुए यादवों को बक ने दोनों पैरों से हाथों से भुजाओं और गदा के आघात से कुचल डाला। वह घोड़ों को पकड़कर आकाश में फेंक देता था। हाथियों तथा रथों की भी यही दशा करता था। बलवान बक युद्ध में मनुष्यों को अपना भक्ष्य बनाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। जो को पाए थे इसको खा ले, और लोग और डर जाते हैं। राक्षस की गर्जना से लोगों सहित संपूर्ण विश्व गूंज था। भूमंडल की जनमंडली बहरी हो गई। उसके इस विपरीत युद्ध से समस्त यादव हाहाकार करने लगे। राक्षसी प्रवृत्ति से युद्ध करने लगा। अपनी सेना को अत्यंत पीड़ित होती देख प्रचंड पराक्रमी जाम्बवती नंदन सांब ने 5 बाण से अपने धनुष पर रखकर तत्काल ही बक को लक्ष्य करके छोड़े। मानद नरेश उस वे बाण उसके शरीर को विदीर्ण करते हुए तत्काल भूतल में घुसकर भोगवती गंगा का जल पीने लगे। राजन उन बाणों के आघात से बक पृथ्वी पर कंपित करता हुआ गिर पड़ा, किंतु पुनः उठकर मेघ गर्जना के समान सिंहनाद करने लगा। तब पुनः जाम्बवती कुमार ने उसे 5 बाण मारे। उस बाणों के आघात से चक्कर काटता हुआ बक लंका में जा गिरा। उपलंका में था, लंका में जा गिरा। नरेश्वर वहां से आकर उस राक्षस ने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शिखाओं वाले त्रिशूल को लेकर सांब पर मारा, जैसे किसी ने फूलों से हाथी पर आघात किया हो। त्रिशूल को आता देख सांब ने शीघ्र बाण मारकर अनायास युद्ध स्थल में उसके टुकड़े कर दिए, जैसे गरुड़ ने किसी नाग को छिन्न भिन्न कर डाला। तब रण दुर्मद बक ने भारी गदा लेकर सांब को घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और पताकाओं को चूर चूर करके वह सांब से बोला, तुम दूसरे रथ पर बैठकर मेरे साथ युद्ध करो। इस समय तुम रथहीन हो, इसलिए रणभूमि में मैं अधर्म या अन्याय से तुम्हें नहीं मारूंगा। तब राक्षस भी अधर्म और न्याय समझते थे, अब तो राक्षस भी नहीं समझते। उस दैत्य के ऐसा कहने पर हंसते हुए सांब ने किंचित कुपित होकर बक की कपाट जैसी छाती पर शीघ्र ही गदा से आघात किया। युद्ध स्थल में उस गदा से आहत हुआ बक मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा और फिर सांब की कोई परवाह न करके यादव सेना में जा उठा। वहां पहुंचकर उस निशाचर ने गदा के आघात से बहुत से हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों को उसी तरह मार दिया जैसे मृगराज सिंह मृगों के समुदाय को धराशायी कर देता है।
राजन यह देख रुक्मती नंदन अनिरुद्ध रोष पूर्वक एक अक्षुणी सेना के साथ वहां आए और सबको अभय देते हुए बोले। अनिरुद्ध बोले, वे मूढ़, तू वीर पुरुष का सामना छोड़कर क्या युद्ध करेगा? निशाचर भयभीतों को मारने से तेरी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तेरे शरीर में शक्ति है तो मेरी बात सुन, मेरे सामने आकर युद्ध कर। राजन इस प्रकार कहकर अनिरुद्ध की बात सुनकर बकासुर रोष से सर्व की भांति फुटकाराता हुआ उनके सामने शीघ्र युद्ध के लिए आ गया। युद्धोत्सव में उस आया कि धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने रोष पूर्वक से 10 बाण मारे। वे बाण शीघ्र ही उसके शरीर को छेद कर बाहर निकल गए और फिर भीषण को भी विदीर्ण करते हुए भूतल में समा गए। तब भीषण सहित बक मूर्छित हो वज्र से आहत हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी और दुमदुमियां बजती, नगाड़े पीटे जाने लगे और शंखों तथा गोमुखों की ध्वनि होने लगी कि मार दिया। अनिरुद्ध जी ने दोनों को मार दिया। अपने दोनों स्वामियों को गिरा हुआ देख समस्त राक्षसों का हृदय क्रोध से भर गया। वे यादवों को मारने के लिए एक साथी उन पर टूट पड़े। फिर तो समरांगण में दोनों सेनाओं के बीच दो युद्ध होने लगा। बाण, खड़ग, गदा, शक्ति और बिंद बाणों द्वारा परस्पर आघात प्रत्याघात। राजन राक्षसों के तीव्र बल को देखकर श्रीहरि के सामवाद 18 पुत्र तीखे बाणों द्वारा उन पर प्रहार करने लगे। वहां उन सबके बाण समूहों से घायल हो बहुत से राक्षस युद्ध में सदा के लिए सो गए। राजन तदंतर 2 घड़ी बाद उठकर भयंकर असुर बक तत्काल ही अपने शत्रु अनिरुद्ध के सम्मुख गया। वहां जाकर बक ने अपने हाथों में एक भारी गदा लेकर अनिरुद्ध के सिर पर फेंका और कहा, लो अब तुम मारे गए। महाराज उस गदा को अपने ऊपर आते देख अनिरुद्ध ने यमदंड से उसे उसी तरह चूर चूर कर दिया जैसे कटवचन से मित्रता नष्ट हो जाती है। और क्रोध से भरा हुआ वह बक अपना मुखमंडल फैलाकर अनिरुद्ध को खा जाने के लिए दौड़ा। मानो राहु कहीं चंद्रमा को ग्रहण लगाने के लिए आक्रमण किया। उसे निकट आया देखकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने फिर यमदंड उठाकर उससे उसके ऊपर आघात किया। राजन उस आघात से बक का मस्तक फट गया और वह मुख से रक्त बहन करता हुआ पृथ्वी को कपाता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। वज्रनाभ पिता को मूर्छित हुए देख भीषण ने रणक्षेत्र में परिघ लेकर यादवों का संहार किया। तब बलवान अनिरुद्ध ने रोषपूर्वक नागपाशों से भीषण को बांधकर उसी प्रकार खींचा जैसे गरुड़ सर्प को खींचता है। वरुण के पास में बंधकर उसने हतोत्साह होकर अपना मुख नीचे कर लिया। उसे पराजित और बलहीन देखकर सांब बोले, असुरेंद्र तुम्हारा भला हो, तुम अपनी पुरी में जाकर शीघ्र विधि पूर्वक अनिरुद्ध के यज्ञ संबंधी घोड़े को लौटा दो। अनिरुद्ध महात्मा श्री कृष्ण हरि के पौत्र हैं। ये घोड़े की रक्षा के बहाने मनुष्यों को अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए विचर रहे हैं। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी आकर इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ये मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। तुम इन्हें श्री कृष्ण के समान समझो। राक्षस, तुम युद्ध में श्री कृष्ण से पराजित हुए हो। ऐसा समझकर दुख और चिंता त्याग दो और हम लोगों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चलो। श्री गणेश कहते हैं, राजन सांब के इस प्रकार समझाने पर वरुण पास से मुक्त कर दिए जाने पर भीषण ने पुरी में जाकर वहां से द्रौपदी के साथ घोड़ा लाकर अनिरुद्ध को लौटा दिया। तब अनिरुद्ध ने उससे भी अश्व की रक्षा के लिए चलने का अनुरोध किया। हाँ जी, अब जैसी जिसकी बुद्धि, उसके भीषण के पिता ने बक ने उसको सुना कि तू क्यों युद्ध हो रहा है इनसे यादों से, तो बोला घोड़े उनका घोड़ा पकड़ लाया हूं। तो बोले राक्षस राज, अरे पागल, तू घोड़ा पकड़ के क्या करेगा? हम उपलंका में रहते हैं, वो वहां रहते हैं, हमारा क्या युद्ध है? खाम खाम ये तो लड़ने वाली बात है कि तुम यज्ञ कर रहे हो और हम लड़। अरे कुछ दे लेके छुट्टी करते, तुमसे उलझते वो तो, और ना उलझते तो कोई जरूरत ही नहीं थी। घोड़ा आए तो हाथ में नजर भाग यहाँ से युद्ध करने क्या। अब युद्ध भी किया। अब जब देख लिया, राक्षसों ने देख लिया कि ये लोग हमें वरुण पास में बांध लिया, मार ही डालेंगे। अब वरुण पास बड़ा कठिन पास है। वरुण पास की तो
कल्पना पहले पहले तो वरुण पास देखा नहीं हमने, फिर पढ़ा नहीं और समझा नहीं। जब वरुण पास में कोई बंध गया, जैसे नाग पास में भगवान श्री राम बंध गए, तो उसको खोलना असंभव है। जैसे कोई शरीर सिकुड़ जाए और उसको सीधा कैसे करोगे, नसें सिकुड़ गई। तो वरुण पास ऐसा होता है कि वो वरुण पास आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सारा शरीर आपका बंध जाएगा। वो अगर वैसे छोड़ के चला गया तो आपका शरीर वैसे ही टेढ़ा का टेढ़ा पड़ा रहेगा, सीधा होगा ही नहीं। वरुण पास लगा दिया, गरुड़ और नाग पास लगा दिया, अब शरीर वैसे ही पड़ा रहेगा, आप वैसे सांप की तरह रहोगे, बन गए। वरुण पास में, तो वरुण पास में आपका शरीर टेढ़ा हो गया, टेढ़ा पड़े रहोगे। अब जब तक वरुण पास छोड़ा नहीं, छुटाएगा नहीं, शुद्ध होगे नहीं, तो हार ही गए फिर तो। अब वरुण पास में बांध के मारते तो क्या करोगे, क्या कर लेगा कोई। अब वो विद्याएं नहीं है, लेकिन वो विद्याएं रोग की तरह हो गई हैं। अब उन रोग की तरह हो गई हैं, आज के समय में रोग की तरह हो गई हैं। जैसे रोग लग जाए शरीर में कोई अलग अलग तरीके के, तो ज्ञान विज्ञान अलग है और विद्याएं और बीमारी अलग है, रोग अलग है। अब वो सब चीजें वो आ गई हैं समाज में, तो उसका एक ही निदान है, भगवान का भजन करो। तो अनिरुद्ध जी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पीढ़ी है अनिरुद्ध बेटा, भगवान श्री कृष्ण बेटा और उनका पौत्र। अब हमेशा भगवान तो बैठे नहीं रहेंगे। अब भगवान जब हमेशा हर युग में बैठे नहीं रहेंगे, तो भगवान को कुछ तो प्रचार करना ही है कि भैया तुम्हारा दुख कैसे निवृत्त हो, चाहे तुम राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पूर्व जन्म के हो, चंपावती की स्त्री के पूर्व जन्म के हो तुम, चाहे कहीं के भी हो, किसी भी समय के हो, किसी भी युग के हो, सतयुग के हो, द्वापर के हो, त्रेता के हो, बिना भगवान के भजन के तो पार होना नहीं है। तो अनिरुद्ध जी की एक विशेष, देखो अनिरुद्ध जी के अश्वमेध यज्ञ की विशेष बात है, जिसको जीता, जो उनके पक्ष में हुआ, बोले उनकी साथ आ जाते। इसको भी बोले कि भैया तू, हाँ, तो अनिरुद्ध जी ने तब, अनिरुद्ध जब उसने अनिरुद्ध को लौटा दिया, स्वर्ण मोहरे दी, घोड़ा दिया, तो अनिरुद्ध ने उससे भी कहा अश्व की रक्षा के लिए चलो, अभी इस अश्व की रक्षा के लिए तुम मेरे साथ चलो। नरेश्वर उनके इस प्रकार अनुरोध करने पर भीषण ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया। भीषण ने कहा मेरे असुरपालक पिता जब सचेत हो जाएंगे तब मैं उनकी आज्ञा लेकर आऊंगा, इसमें संशय नहीं। भीषण के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने यादव सेना के साथ यज्ञ घोड़े को विमान पर चढ़ा दिया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे आकाश मार्ग से चले गए। अब उसके पिता सचेत हो तो आएगा, ना हो तो नहीं आएगा। तात्पर्य कहने का ये है, कथा कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति नहीं रहेगी, अब चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पूर्वजन्म का देव हो, कोई भी हो, सब एक साथ रह सकते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं। जैसे हमारे देश की लोकतंत्र की व्यवस्था है, सब एक साथ रह सकते हैं, लेकिन भक्ति तो भगवान की सबको एक ही करनी पड़ेगी ना। धर्म तो भगवान की भक्ति तो सबको एक ही करनी पड़ेगी ना। विभिन्न धर्मों में भी रहोगे, विभिन्न धर्मों में भी रहोगे तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना। उनकी सत्ता का सम्मान तो करना पड़ेगा ना। अब उनकी सत्ता का सम्मान नहीं किया जाएगा भगवान के, तो युद्ध होंगे ही होंगे, कष्ट हो। इसके बाद अश्व भद्रावती पुरी तथा राजा यवनाश्व पर अनिरुद्ध की विजय। राजा यवनाश्व, श्री गर्ग जी कहते हैं तदंतर, छोटा सा, हाँ ठीक, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।